हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है समझते हैं पहले। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, पॉलिनोमियल जो है हमारा क्या है, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, पॉलिनोमियल इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये हमारे क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, इसी को कुछ स्पेशल टाइप लेते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक, तो दो समझते हैं कहाँ से बात स्टार्ट होती है। सबसे पहले बात स्टार्ट होती है कुछ टर्म्स से। ठीक, जैसे हमने कहीं पे लिखा 2x 5y, ठीक, या फिर एक्स क्यूब वाई की पावर 4, ठीक, ए की पावर 7, या फिर 7b 3x, ठीक, माइनस 5y। ये सब हमारे क्या है, अलग अलग कुछ टर्म्स हैं। ठीक, लेकिन अगर इन टर्म्स को हम क्या करें, कंबाइन करें, इन टर्म्स को हम कंबाइन करें तो क्या बनेगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। यानी एक पॉलिनोमियल जो है क्या है, कुछ वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट और कुछ सिंबल्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक, जैसे x आ रहा है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ रहे हैं जैसे 2 5 7, और कुछ सिंबल्स आ रहे हैं प्लस माइनस। ठीक, इनके कॉम्बिनेशन को ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल में क्या आती हैं, टर्म्स। जैसे इस इसको हम ब्रेक कर सकते हैं टर्म्स में। जैसे ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ठीक, यानी एक पॉलिनोमियल जो होता है कई टर्म्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ टर्म्स की बेस पे पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक, तो देखो बताते हैं। ठीक, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारी 1, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक, जैसे कहीं लिखा है 2x, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। कहीं लिखा है हमारा 5x स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक, कहीं लिखा है 7x की पावर 4, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर कहीं लिखा है सिर्फ 5, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 5 को लिख सकते हैं हम 5x टू द पावर 0, और हम जानते हैं x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, तो कहीं पे कोई 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल। वैसा है ये मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होती हैं हमारी 2, तो उसे बोलते हैं हम बाइनोमियल। जैसे 2x प्लस 5 3y स्क्वायर प्लस 6। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे दे रखी है हमें 3, तो उसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इसके आगे बात होती है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की। ठीक, तो अभी हमने जितने भी पॉलिनोमियल्स पढ़े वो क्या थे, वन वेरिएबल में थे। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वन वेरिएबल से मतलब यानी सिर्फ वेरिएबल क्या आ रहा है यहाँ पे x। ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8, या फिर 5y क्यूब माइनस 7y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 7। ये सब क्या है, वन वेरिएबल में। अगर कहाँ पे क्या आ जाए, दो वेरिएबल, तो वो हमारा टू वेरिएबल एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6, तो ये दो वेरिएबल में है। हमें इस चैप्टर में रीड क्या करना है, वन वेरिएबल में। ठीक है, तो अब वन वेरिएबल में जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखो वो क्या होता है।
तो जो एक पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक। तो वेरिएबल एक टर्म पे भी हो सकता है, 2 टर्म पे भी हो सकता है, 3 टर्म पे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स में आ रहा है वेरिएबल, इसमें 3 टर्म्स में आ रहा है वेरिएबल, ठीक। कोई और पॉलिनोमियल ले लें, जैसे हम 7x, यहाँ पे एक टर्म ही है पॉलिनोमियल की, ठीक है। और कहीं पे ले लिया हमने खाली 5। अभी मैंने बताया था आपको कि ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। क्यों? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x⁻0, ठीक। तो ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं। हम बताना क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखना क्या पड़ेगा, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक। तो कहीं पॉलिनोमियल में दे रखा है यहाँ पे 2x+5, तो देखना सबकी डिग्रीज लिखेंगे अभी हम। इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे x है वेरिएबल हमारा, इसकी पावर क्या है, तो यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो इसकी पावर क्या होती है हमारी 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। 3x² + 5x+7, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। 2y³ - 7x+8, यहाँ पे देखो y, 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना हम इसलिए, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3, ठीक। और जो ये वाला बताया हमने कांस्टेंट टर्म, ठीक, 5, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 0। क्यों? 5 को लिख सकते हैं 5x⁻0, ठीक है। और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो जो कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वहाँ पे डिग्री हमारी क्या रहती है 0। ये तो हो गई हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। अब इस डिग्री की बेस पे पॉलिनोमियल्स को कुछ नाम दिए जाते हैं, ठीक है। जब डिग्री हमारी क्या होती है 1, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जब x की पावर क्या आती है हमारी 1। जब x की पावर 2 होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। जब डिग्री हमारी 3 होती है तो क्या बोलते हैं उसे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। जो हमारा नंबर है हमारा, इसे क्या बोलते हैं एक्चुअली हम, कांस्टेंट टर्म। जैसे हमारा ये 5 क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक। यहाँ पे हमारी डिग्री क्या है 0, तो इसे बोल लेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का फ़र्क समझ लेते हैं एक बार, ठीक। जैसे हमने कहीं लिखा है x+5, ठीक। तो देखो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ चेंज होंगी। अगर x को हम क्या पुट करते हैं 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 + 5 = 6। अगर x को पुट कर दें हम 2 पुट, तो वैल्यू आंसर क्या आएगा 2 + 5 = 7। यानी x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो इस एक्सप्रेशन के आंसर्स भी चेंज हो रहे हैं, यानी x की वैल्यू बदल रही है। इस बदलने को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन, ठीक। इसलिए x को क्या नाम दिया गया है, वेरिएबल। यानी जितने भी लेटर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। और जो नंबर है देखो 5 सेम रहता है, जो नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट, ठीक। तो इतनी आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, ठीक है। और डिग्री के बेस पे उनके नाम रखे गए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो इसके बाद क्या बताया गया हमें, ठीक। इसके बाद में बोला गया है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल से मतलब क्या है, जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है हमें px = x+5, ठीक। तो जीरो से इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने से मतलब है कि x की वो वैल्यू, इसके लिए x+5 ये फंक्शन जो हमारा क्या हो जाए 0, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, x को -5, पुट x = -5, तो ये क्या होगा p -5, x को -5 पुट करो, इधर भी उधर भी, -5 + 5, ठीक। ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, p of -5 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, x = -5 is a zero of polynomial px = x+5। यानी x को अगर -5 रखें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है 0। यानी ये जो क्या हो गया, इस जीरो का, इस पॉलिनोमियल का 0। समझ में आ गई बात, ठीक। x की उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0, उसे क्या बोलेंगे हम, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो हम px = x² - 2x, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगी वैल्यू,
अगर हम रखने चाहें यहाँ पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा आपको चेक करने के लिए, कुछ क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड करने के लिए। ठीक, जब चेक करने का प्रोसीजर होगा तो क्या करेंगे हम इस तरीके से, ठीक, कि बोला जाएगा कोई वैल्यू दे रखी है कि मान लो x इक्वल टू -5 को चेक करो इस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं, तो हम रख के देखेंगे वैल्यू जीरो आती है तो वो जीरो है इस पोलिनोमियल का, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं आती है तो ये हम क्या बोलेंगे इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो ये नहीं। जैसे हम क्या निकालें यहाँ पे P1 निकालें हम, ठीक, 1 रखो तो 1 + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो हम क्या बोलेंगे x इक्वल टू 1 इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ Px। ठीक है, ये तो बात फाइंड करने की हो गई। या हमें यहाँ चेक करने की बात हो गई, जब मैं ये कोई वैल्यू दे रखी है x की, वो हमारा किसी पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। दूसरी बात आती है कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, अब कह रहे हैं इसका जीरो फाइंड करो। ठीक है, एक पोलिनोमियल दे रखा है उसका जीरो फाइंड करो, तो कैसे करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम इस px को जीरो करेंगे। px को जीरो करने का मतलब क्या हुआ, इसे जीरो कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो देखो यहाँ को सॉल्व करेंगे इसे, x कॉमन ले तो क्या बनेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड 2। ठीक, तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर क्या होगी 2, तो हम दोनों पे चेक कर लेंगे हम। अब देखो फाइंड करते हैं हम क्या P0 इसके लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा देखो ये सी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, हम क्या बोल देंगे x इज इक्वल टू 0 इज ए ज़ीरो ऑफ Px। ठीक, 2 पे भी देख लेते हैं, P2 क्या देता है हमें इसी में, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, यानी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी इस 2 रखने पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो x इज इक्वल टू 2 इज ए ज़ीरो ऑफ Px, यानी 0 पर भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है और 2 रखने पे भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक, तो यहाँ हमें दो चीज़ें सीख ली, क्या कि हमें कोई पोलिनोमियल का कोई वैल्यू दे रखी हो x की और चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं वैल्यू रख के। ठीक, और हमें किसी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो तो क्या करेंगे उसे जीरो के इक्वल कर देंगे, वहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड होगा इन्हें सॉल्व करने का। ठीक, वो हम क्या सीखेंगे एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या बोला गया चैप्टर में हमें। ठीक, देखो इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक, तो यहाँ पे इसके दो मेथड दे रखे हैं हमें, एक तो फैक्टर थ्योरम, ठीक है, और दूसरा है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक, तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या बताती है कि हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक फंक्शन दे रखा है हमें px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक, तो किसको यूज़ करके फैक्टर थ्योरम को, तो फैक्टर थ्योरम क्या है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड पर यूज़ काम करती है। जैसे कि यहाँ पे हम रैंडमली x को वैल्यूज रख के देखेंगे। ठीक है, x को 0 रख के देखा, 1 रख के देखा, -1 रख के देखा, 2 रख के देखा, -2 रख के देखा। ठीक, हम तब तक रख के देखते हैं जब तक इस px की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। ठीक है, देखो जैसे अगर हम इसको क्या रखें, अगर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 6 वैल्यू आ जाएगी 0, यानी ये वैल्यू 0 हमारी नहीं आई। ठीक है, अगर इसको क्या रखते हैं 1, तो ये क्या देगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, ये 1 इंटू 5 ये -5 प्लस 6, 6 1 7 -5 ये क्या दे देगा हमें 2। ठीक, यानी ये भी नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी नॉट इज इक्वल टू 0 है। अगर हम क्या रखते हैं p इज इक्वल टू 2, एक्स को क्या रख देते हैं हम 2। ठीक, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखा हमने, x इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखा, तो देखना क्या होगा, 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये यहाँ पे -5 इंटू 2 प्लस 6 ये देगा हमें, देखो 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 और 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो हमारा काम बन गया। करना क्या था, ये सब रैंडम रख के देखनी थी वैल्यू। ठीक, कौन कौन सी रखते हैं 0, फिर +1 -1 +2 -2। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो इतने में बन जाते हैं हमारे। ठीक है, बाकी जो डिफिकल्ट हैं वो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक, उनको करना हम सिखाएंगे कैसे करेंगे। ठीक है तो ऐसे हमारा ये काम बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 पे इस फैक्टर की वैल्यू 0 होगी, यानी x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, इज ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, समझ में आ गई बात। यानी यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, ये x इक्वल टू 2 पे क्या 0 होता है, x इक्वल टू 2 हमारा क्या हो गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसे अगर इधर शिफ्ट कर लें तो x माइनस 2, इसे क्या बोलेंगे हम, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चूंकि इसकी डिग्री 2 थी तो इसके फैक्टर्स कितने मिलेंगे हमें, 2। ठीक, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर डिग्री 3 होगी तो फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 3। डिग्री 4 होगी तो फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 4। तो यानी एक फैक्टर तो मिल गया, दूसरा फैक्टर पता करना है। तो दूसरा फैक्टर कैसे पता करेंगे, इस फैक्टर से इस वाले पॉलिनोमियल में डिवाइड दे देंगे हम। ठीक, तो देखो कैसे, x माइनस 2 से हम डिवाइड दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में। एक तो ये तरीका आसान हो गया, वरना क्या है कि ऐसे वैल्यूज रखते चले जाएं, दूसरा फाइंड करें जाके, तो कभी कभी वो डिफिकल्ट हो जाता है। जब एक निकल आता है उसके बाद क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड और सीखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। टारगेट रहता है इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म से मतलब है कि इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी एक्स की डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिखते हैं, हाईएस्ट पावर पहले, लोएस्ट पावर बाद में। तो यहाँ एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई करें जो एक्स स्क्वायर बने। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो क्या दे देगा, माइनस का 2x। ठीक, अब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये कैंसिल। ठीक, अब ये क्या है, ये माइनस 5x और ये क्या है हमारा प्लस का 2x। माइनस 5x और प्लस का 2x सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या देगा अब ये, माइनस का 3x, तो यहाँ पे उतरेगा आगे प्लस का 6। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है x और बनाना क्या है, माइनस का 3x, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, माइनस के 3 से, है ना। तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो माइनस का क्या देगा, माइनस 3 इंटू एक्स, ये माइनस का 3x, और माइनस 3 का माइनस 2 में करेंगे तो 3 2 6, और दोनों माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सिंबल चेंज करो, ये माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का माइनस, देखो माइनस 3x, ये प्लस 3x, ये कैंसिल, ये प्लस का 6 और ये माइनस 6, ये भी कैंसिल, यानी डिवाइड हो गया। यानी वैल्यू क्या आई, x माइनस 3। ठीक, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर। इम्प्लॉइज दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, यानी इसके फैक्टर्स दोनों क्या मिल गए हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो फैक्टर्स मिल गए, एक तो x माइनस 2 और दूसरा x माइनस 3। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दूसरा मेथड। ठीक है, देखो हमारा सेकंड मेथड क्या है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी हमारी, ये। ठीक, मिडिल टर्म से मतलब है, इन्हें क्या करेंगे, पहले हम असेंडिंग एक्स की डिक्रीजिंग पावर में ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये किसी और ऑर्डर में है तो हाईएस्ट पावर पहले, ठीक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में लोएस्ट पावर। ठीक है, तो देखो अब ये मिडिल टर्म वाला मेथड, एक तो ये याद रखते हैं कब लगता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए लगता है। ये कब लगेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, है ना। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, फैक्टर थ्योरम में लगानी पड़ती है। ठीक, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, जैसे x प्लस 5 दे रखा है तो वो तो उसका फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं, वो एक टर्म हमारा फैक्टर पहले से ही है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट को ध्यान रखते हैं, ये 6, ये 17 और ये 5। ठीक, तो 6 इसका फर्स्ट का और ये लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में इस कांस्टेंट टर्म से 6 इंटू 5, ये क्या आया हमारा 30। ठीक, तो हमें करना क्या होता है, इस 30 के करने पड़ते हैं फैक्टर। ठीक, क्या हो जाएंगे, 2 3 6 5 30। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसको सम करने पे क्या आ जाए, 17। ठीक, तो पहला क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट प्रोसेस समझना, इस वाले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का। ठीक, क्या आया 30, इससे करते हैं फैक्टर। इन फैक्टर्स को क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर बनाने हैं इन फैक्टर्स से जो क्या बना के दें, हमें 17 बना के दें। ठीक, तो ये तो क्या प्रोडक्ट, और सम क्या बनेगा, देखो यहाँ से एक 5 से 15 ले लें और क्या ले लें 2, तो इन दोनों का सम क्या दे देगा हमें 17। समझ में आ गई बात, इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक, उसको फैक्टर्स करेंगे, वहाँ से क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन से दो ऐसे नंबर जिनका सम क्या मिलेगा हमें, ये। ठीक, तो अब देखो यूज़ क्या करना है इसका,
6x² इस 17 को क्या लिख दो 15 + 2, ठीक, x + 5, तो 6x² + 15x + 2x + 5, ठीक। अब यहाँ देखो सॉल्व करते चले जाएंगे ऐसे हम। अब इन दोनों में देखो कॉमन कर लेना है हमें। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे 2 3 = 6 और ये 3 5 = 15, तो नंबर क्या कॉमन आ जाएगा 3, और यहाँ पे x² और यहाँ पे x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ क्या बचेगा 3 2 = 6, तो 2 बचेगा, और x² से x चला गया तो x बचेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लो देखो यही बनेगा, 3 2 = 6 x², चेक भी कर लेते साथ साथ में। यहाँ पे प्लस, अब 15 में से 3 चला गया, क्या बचेगा 3 5 = 15, और ये x था तो x चला गया, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो यही आना चाहिए, 3 5 = 15 x, ठीक है। अब यहाँ पे 2x और यहाँ पे 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बाहर है 1x, सिंपली 2x + 5। अब देखो, अब एक टर्म ये हो गई हमारी, एक टर्म ये हो गई, यहाँ पे 2x + 5 आ रहा है, यहाँ पे 2x + 5 आ रहा, तो इस 2x + 5 को क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा +1। तो देखो इस जो पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर हो गए हमारे, इसी को क्या बोलते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। मिडिल टर्म, अपने फैक्टर थ्योरम भी पढ़ ली और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी पढ़ लिया, किसके लिए, फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो कहाँ देखेंगे हम, एक्सरसाइज में, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या दे रखा है चैप्टर में हमें, ठीक। इसके बाद देखो क्या है हमारा, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज़ हमारा लास्ट एक्सरसाइज में हुआ है, ठीक। कौन कौन सी है देखो देख लेते हैं। x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy, ठीक। इस 2xy को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक। x - y का होल स्क्वायर x² + y² - 2xy, x² - y² = x + y x - y, ठीक। x + a × x + b, ठीक। ये क्या बनते हैं x² + a + b x + ab, ठीक। x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। फिर नेक्स्ट हमारी क्या है, x + y का होल क्यूब = x³ + y³ + 3xy × x + y, ठीक। इसका अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे ये टर्म 3x² y + 3xy²। अगली क्या है, x - y का होल क्यूब, ये होती है x³ - y³ - 3xy × x - y। यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्ट कर दें तो क्या बनेगा, -3x² y + 3xy², और लास्ट हमारी क्या होती है, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz - zx, ठीक। ये तो हमारी आइडेंटिटीज हो गई। इसके अलावा क्या है, एक चीज़ और है हमारी रह गई अभी, ठीक। इफ़ a and b are roots of a quadratic equation, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स a और b हों हमारे, ठीक है। रूट्स का मतलब जो जीरोस निकालते हैं हम, ठीक। तो वहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो क्या होती है, x² - सम ऑफ रूट्स × x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0, ठीक। यानी कि x² - सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, a + b × x + प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a × b = 0। इसे रूट्स बोल दें या क्या बोल दें हम, ज़ीरो, ठीक। जो ज़ीरो निकाले थे हमने वो एक ही बात है, ठीक। अगर मैं ज़ीरोस दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, किससे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास हमारी बस यहीं ख़त्म होती है, इसके बाद हम मिलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। चलो मिलते हैं एक्सरसाइज में अब।